ओम शांति। मनसा सेवा टॉपिक चल रहा है मास्टर सर्वशक्तिवान। इसका 7वें का पॉइंट 1 करेंगे आज हम। मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होने और सीट से नीचे उतरने के परिणाम। मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होने और सीट से नीचे उतरने के परिणाम क्या परिणाम है? नोट, सीट पर सेट होना अर्थात स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान समझना, और इसके विपरीत क्या हो गया? सीट से नीचे उतरना, अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान ना समझना। ये बाबा ने कब कहा? 29 मई 1977। तो जब हम अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझ रहे हैं तो हम सीट पर सेट हैं, और नहीं तो नहीं। मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहने से सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर रहेंगी। खाली समझने से तो नहीं होगा ना। यदि सारी की सारी शक्तियां सेवा के लिए हाजिर रहेंगी अर्थात ऑर्डर में रहेंगी, और सीट से नीचे उतरने से ऑर्डर नहीं माने। आप सीट पर बैठे हैं तो आपकी शक्तियां आपका ऑर्डर मानेंगी, और जैसे ही आप सीट से उतरे, मतलब आपने विस्मृति में आए, आत्मा नहीं समझा, आत्मा के साथ भी मास्टर सर्वशक्तिवान। आत्मा तो समझ लेते हैं, आत्मा तो बहुत कुछ समझ लेते हैं, कई समझ लेते हैं, परंतु मास्टर सर्वशक्तिवान समझना मतलब सर्व शक्तियों को प्रैक्टिकल करने में एक्सपर्ट होना। जब तक हमने उन शस्त्रों को, उन शक्तियों को प्रैक्टिकल करना नहीं सीखा, कहते रहने से तो ना शक्ति मिल जाएगी। कहते रहने से बाबा ने हमें अभी तक समझा दिया कि टेम्परेरी तो अनुभव होगा, परंतु प्रभावी नहीं होगा। टेम्परेरी तो अनुभव होगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, परंतु टाइफाइस हो जाएगी, क्योंकि शक्तियों को प्रयोग तो कभी किया ही नहीं। हथियार तो उठा रखे हैं पर तो हथियार चलाए ही नहीं। उनको प्रैक्टिकल जीवन में प्रयोग करने से सारे, मतलब कहाँ मुझे सहन करना है, कहाँ मुझे सामना करना है, कहाँ मुझे परखना है, कहाँ मुझे निर्णय करना है, मतलब हर एक शक्ति को मैं सही समय पर प्रयोग करता रहूंगा, तब तो बनेंगे, ऑर्डर में रहेंगी। सीट से नीचे उतरे तो ऑर्डर नहीं मानेंगी, अर्थात अपसेट रहेंगे। माया आपके आगे सरेंडर नहीं होगी, क्योंकि आपको वो शक्तियां है ही नहीं। शक्तियों का आप बुला रहे हो, सहन शक्ति आ ही नहीं रही, आपसे सहन हो ही नहीं रहा, क्योंकि सहन शक्ति का प्रयोग करने का भी जितना हम अनुभवी बनेंगे, सामना करने की शक्ति के भी जितना हम अनुभवी बनेंगे, तब होगा। अब नंबर 1, अगर मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो तो कोई भी शक्ति ऑर्डर नहीं माने, ये हो नहीं सकता। अगर सीट से नीचे आते हो फिर ऑर्डर करते हो तो वो नहीं मानेगी। लौकिक रीति से भी कोई कुर्सी से उतरता है तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानता। प्रिंसिपल है, स्कूल में है, सीट पर है, सारे मानेंगे, परंतु अब प्रिंसिपल से रिटायर हो गया है, अब कोई भी उसकी बात को मानने वाला। अगर कोई शक्ति नहीं मानती है तो अवश्य पोजीशन की सीट से नीचे आते हो, क्योंकि आप अपनी सीट पर, पोजीशन जो आपकी अवस्था है
उस पर आप नहीं हो। 18 जनवरी 1991 को ये बाबा ने समझा। अगर इसी एक मास्टर सर्वशक्तिवान के टाइटल की सिद्धि रूपी सीट पर सेट रहो तो ये सर्व शक्तियां सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव हो। यदि आप सीट पर सेट रहो अर्थात इन शक्तियों को प्रैक्टिकल अनुभव करते रहेंगे तो ये हाजिर अनुभव होंगी, आपके ऑर्डर की इंतजार में होंगी। ये बाबा ने कहा 29 अक्टूबर 1987 को। नंबर 3, जितना मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होंगे उतना शक्तियां सदा ऑर्डर में रहेंगी। थोड़ा भी स्मृति की सीट से नीचे आते हैं, जितना थोड़ा सा भी आप स्मृति की सीट से क्या आते हैं, नीचे आते हैं, तो शक्तियां ऑर्डर नहीं मानेंगी। क्योंकि हम अपनी सीट पर सेट हों, तो सीट पर सेट होने का मतलब क्या होता है? अब आप आत्मा हूं के बाद हमें उसको प्रैक्टिकल कभी किया? जब हमने उसे प्रैक्टिकल किया, हाँ नहीं, प्रैक्टिकल करना है कि मैं आत्मा हूं और जो भी समस्या आई है और उस समय मैं उस पावर को प्रयोग करूं और बार बार मैं उसे प्रयोग करने के लिए प्रयोग करते हुए एक्सपर्ट होती जाऊं, तब मेरे अंदर वो शक्ति है। और मैंने उसको कभी भी यूज नहीं किया। छोटी सी भी समस्या के टाइम पर मैंने उसे यूज नहीं किया, चाहे वो सामना करना हो तो चाहे वो सहन करना हो, चाहे वो निर्णय करना हो चाहे परखना हो, चाहे समेटना हो चाहे समाना हो। मैं कोई बात को कितना समा पाया, ये भी मैं प्रैक्टिकल करके जाऊंगा ना। जब मैं आत्मा समझकर संभालूं और समाता रहूं, तब वो मेरी शक्ति बनेगी ना, तब तो समय पर काम में आएगी। और मैंने कभी समाया ही नहीं और मैं आत्मा समझकर बैठ जाऊं कि मैं अब इसको संभालूं, अचानक नहीं होगा। हाँ, पहली बार करोगे, दूसरी बार करोगे, तीसरी बार करोगे, जब उसके अनुभवी बनेंगे तब वो शक्ति बनेगी ना। मतलब एकदम तो नहीं। अब वो धीरे धीरे अपने आप को स्मृति दिलाने के भी अनुभवी, प्रैक्टिकल प्रयोग करने के भी अनुभवी, तब जाकर के उसका परिणाम तो डेली जीवन में देखेंगे ना। क्योंकि क्या पता कब कौन सी परिस्थिति कब आ जाए। बात सीधी सी है कि जो हमारा संस्कार बन गया, संस्कार हमारा बन गया, संस्कार तो बुद्धि में, संस्कार में बनना है, तो बुद्धि ने बार बार रिपीट कराना है तो हमारा संस्कार बनेगा और वो फिर जो है ना हमारे मन से इस शरीर के द्वारा होगा। उसको वो तो फिजिकली सोचेंगे ना, वो बेचारे तो नहीं सोच सकते ना कि स्पिरिचुअली सोच सके, वो तो फिजिकली सोचेंगे कि हमारी बॉडी को जो है ना जो हमारे रास्ते बन गए, हाथ ने इस टाइम उठना है तो उठना है, पेड़ा बनाना है तो बनाना है, बेलना है तो बेलना है, परतना है तो परतना है। परंतु ये हमारे अंगों को ऑपरेट कौन कर रहा है वो नहीं सोच सकते। बहन जी बात समझिए ना कि मन तो ऑपरेट करेगा ना, मन तो ऑर्डर करेगा कि इसको ऐसे करना है। मतलब मन जो है संस्कारों के आधार से ऑटोमेटिक ऑटो मोड में डालेगा।
मन इसको डालेगा, और मन नहीं है तो ये शरीर तो कुछ नहीं करेगा ना। वो इस बात पर तो नहीं जा सकते ना कि मन ने हर टाइम ऑपरेट करते रहना है। ये बॉडी मन के बिना कुछ नहीं कर सकती, परंतु वो मन को नहीं जानते। वो इसलिए फिजिकली समझते हैं कि हमारे न्यूरॉन जो चल रहे हैं, हमारी जो तारें बिछी हुई हैं पूरी बॉडी के अंदर, वो जो है ना तंत्रिका तंत्र ये सारे कार्य करता है, क्योंकि वो मन को नहीं जानते, वो तंत्रिका तंत्र को समझते हैं। परंतु उन तंत्रिका तंत्र पर भी मन जो है ऑटो मोड से ऑर्डर कर रहा है, आत्मा नहीं है। कोई तंत्रिका तंत्र कुछ नहीं कर सकती, मतलब ये, क्योंकि वो विचारों का दोष नहीं है। वो तो जो कुछ भी लिख रहे हैं आखिर उन्होंने इतने तक भी सोचा है, तो ये उनकी बहुत बड़ी मानता है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है कि यहां तक तो पहुंचे कि हमारे तंत्रिका तंत्र ऑटो मोड में काम कर रही है। उन्होंने किसी चीज को तो पकड़ा जा करके, परंतु उन तंत्रिका तंत्र में वो करंट छोड़ने वाला मन, बिना मन के वो करंट वो वहां नहीं पकड़ सकते, वो यहां पकड़ सकते थे। क्योंकि ऑटोमेटिक जो है ना हमारा हाथ जाता है, बॉल आ रही है, हमने बॉल को कैच करना है, हाथ को पीछे भी करना है, क्योंकि हम सीख चुके हैं यदि हाथ नहीं पीछे किया तो हमारा हाथ टूट जाएगा। तो ये जो है किसने सीखा एक्चुअल में? हमारा संस्कार बना है, वो भी आत्मा में बना है, और बनाया भी किसने है? बुद्धि ने बनाया है, और मन ने उसको ऑटो मोड में डाल दिया। मतलब ये बातें केवल हम सोच पा रहे हैं, क्योंकि हम इसको जान रहे हैं, आत्मा को जान रहे हैं। वो तो बॉडी में देख रहे हैं, देखना उनकी तो इतना भी उन्होंने अपने आप को किया है, बिना परमात्मा के डायरेक्शन के अपने बुद्धि को इतना यूज किया है। इसमें हम उनके बहादुरी को कम नहीं कहेंगे, उनकी बहादुरी तो बहुत है, परंतु सच तक पहुंचने में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, क्योंकि उनके पास आत्मा वाली स्मृति नहीं है। यही स्मृति की सीट से नीचे आते हैं तो शक्तियां ऑर्डर नहीं मानेंगी। आप कितने बहुत सारे भगत हैं, वो भी सहनशील है, धैर्यता है उनमें, क्षमाशीलता है उनके अंदर, बहुत अच्छी क्षमाशीलता है, परंतु वो क्षमाशीलता आत्म स्मृति वाली तो नहीं है ना। है उनके अंदर, परंतु आत्म स्मृति वाली नहीं। तो वो कहीं कहीं क्षमा कर पाते हैं और कहीं कहीं वही अक्षम्य भी हो जाते हैं। ये बाबा ने हमें 31 दिसंबर 1990 को सुनाया। नंबर 4, सीट पर बैठने वाले कभी अपसेट नहीं, या तो है सीट या फिर अपसेट, सेट या अपसेट। सीट पर बैठे सेट, सीट से उतरे अपसेट। तो और वो तो देखो ना कि यहां हम देख सकते हैं कि दुनिया वाले कोई भी सीट का पता ही नहीं, वो सेट है तो अपने तरीके से, अपसेट है तो अपने तरीके से। उन्हें तो सीट का पता नहीं, किसने सीट पर बैठना है और कैसे सीट पर होना है। तो सीट पर बैठना माना अपने बाबा की डायरेक्शन की स्मृति में आना। डायरेक्शन स्मृति में आए, डायरेक्शन को प्रैक्टिकल में अप्लाई किया तो हम अपनी सीट पर शांति की सीट पर सेट होने के लिए शांति कैसे हमारे जीवन में आए, उसके लिए बाबा ने हमें युक्तियां दी है ना, तरीके बताए हैं ना, विधियां बताई हैं ना। उन सब विधियों, उन तरीकों को अप्लाई करने में कितने हम एक्सपर्ट होते गए हैं, उतना जल्दी हम अपने को क्या कर लेंगे? शांत कर लेंगे। नंबर 5, सदा स्वयं के श्रेष्ठ स्वमान मास्टर सर्वशक्तिमान के स्मृति में रहते हो। सदा स्वयं के श्रेष्ठ स्वमान कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान
स्मृतिवान आत्मा हूं। ये रटना नहीं, बोलना नहीं, इस स्मृति में रहना माना सर्व शक्तियों को यूज करने के अनुभवी होना। सर्व शक्तियों को यूज करने के अनुभवी होना। यदि हम सारी शक्तियों को प्रयोग करने के अनुभवी नहीं है, हम कहते रहे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और रट सकते हैं, थोड़ी देर के लिए समझ सकते हैं कि मेरा बाप सर्वशक्तिवान है, मैं भी सर्वशक्तिवान हूं। थोड़ी देर के लिए हमारे शरीर के अंदर एक सिरन फैल सकती है जो हमें ऊर्जा दे सकती है, परंतु सफलता जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा होता, जब वह स्वमान की सीट पर स्थित होता तो दूसरे भी उसे सम्मान देते। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई भी नहीं मानेगा। तो ऐसे ही जब तक आप अपने स्वमान की सीट पर नहीं तो माया भी आपके आगे सरेंडर नहीं हो सकती, क्योंकि वो जानती है ये सीट पर सेट नहीं है। तो हम सीट पर सेट कब होते हैं? जब हम अपनी शक्तियों को प्रैक्टिकल प्रयोग कर रहे हैं। वो हमारी शक्ति है, हम उसके अनुभवी हैं। बिना अनुभव के हमने धैर्यता ही नहीं आ रही। हम सोच रहे हैं कि इस समय हमें धीरज धरना चाहिए, हम सोच रहे हैं कि इस समय हमें इसका सामना करना चाहिए, परंतु सामना कर ही नहीं पा रहे हैं, दुखी होते जा रहे हैं, बार बार हमारे ऊपर रोना ही हावी होता जा रहा है। ये बाबा ने 29 मई 1977 को कहा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।